बहुत भीड़ होती है बेटा, बहुत होती है, बड़ी मुश्किल से दर्शन होते हैं, कभी तो होते ही नहीं है। ऐसे धक्का मुक्की होती रहती है। जो सरकार का वो है ना कि हम कॉरिडोर बनाएंगे, वो बहुत अच्छा है। कॉरिडोर का समर्थन करते हैं क्योंकि वो बनना चाहिए। बच्चों और बुजुर्गों के लिए मुश्किल है बहुत ज़्यादा, वहाँ यंग लोग ही जा सकते हैं, ज़्यादा भीड़ में दब जाते हैं वो तो। कि बाहर से ही हमें हाथ जोड़ के हम बाहर निकल जाते हैं, दर्शन होते ही नहीं है। कई बार तो धक्का ऐसा लगता है कि बाहर से ही वापस आ जाते हैं। इसका तो मैं समर्थन नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर उसकी वजह से अगर वो बिहारी जी को ले जाए अपने वृंदावन के स्थान से तो ये सही नहीं रहेगा। जो उनका जन्म स्थान है वहाँ पर वो अगर कहीं भी ले जाएंगे, बिहारी जी वहाँ नहीं रहेंगे। विरासत तो वही रहेगी, गलियां भी वही रहेंगी, खाली उनको बदला ही तो जाएगा, उठा के कहीं और तो नहीं फेंकेंगे। कुछ गलियां खराब हो जाएंगी, तो ये कुछ गलियां, ये जो दुकानें हैं क्या भगवान कृष्ण के ज़माने की हैं कि या अभी बनी है, या उनके जो कोठियाँ बनाई हैं उन लोगों ने, तो ये उन भगवान के ज़माने की है या अभी बनाई हैं। चोरियां वगैरह हो जाती हैं। कभी मैंने देखा है कि मेरा ही फ़ोन पिछले टाइम में मैं गया था जब 2 साल पहले, तो मेरा ही फ़ोन चोरी हो गया था। तो वहाँ जाकर के आदमी इंसान को अगर शौचालय जाना हो, टॉयलेट में जाना हो, कहाँ जाएगा, पता ही नहीं है ऐसे कहाँ जाना है। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। वृंदावन कॉरिडोर का विरोध लगभग 3 हफ्तों से चल रहा है। हालांकि सरकार पर जू नहीं रेंग रही है। तमाम वृंदावन के जो वासी हैं, जो गोसाई परिवार है, अलग अलग तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी आपने हमारे चैनल पर कुछ वीडियोस देखी होंगी जहां हम लोग वृंदावन के लोकल लोगों से बातचीत करके आए हैं। अब इसी मुद्दे को लेकर मेरी मौजूदगी नोएडा में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस्कॉन टेम्पल है, और बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ से बातचीत करते हैं। वृंदावन में कॉरिडोर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए तो क्या कारण है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गायत्री। आप वृंदावन जाती रहती होंगी, क्या व्यवस्था है अभी वहाँ पर? बहुत भीड़ होती है बेटा, बहुत होती है, बड़ी मुश्किल से दर्शन होते हैं, कभी तो होते ही नहीं है। ऐसे धक्का मुक्की होती रहती है। जो सरकार का वो है ना कि हम कॉरिडोर बनाएंगे, वो बहुत अच्छा है। हम तो पूरे 12 ज्योतिर्लिंग करके आए, हम जहाँ भी गए कॉरिडोर में ही गए। ये क्या कहते हैं उसको, काशी विश्वनाथ, उज्जैन हुआ, पद्मनाभ स्वामी हुआ, सैलमठ, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग हो गए हम। और तिरुपति बालाजी है, वहाँ हम सुबह खड़े थे, शाम को हमारा नंबर आया तो हमने करे दर्शन। वो तो वही उसकी वो करते हैं, भगवान जी खड़ा रखते हैं। तो वो ये क्यों नहीं मान रहे? ये गोस्वामी लोग हैं, ये नहीं मान रहे, ये इनका ठीक नहीं है ये विचार। हमें ये लोग कह रहे हैं कि हम इतने सालों से सेवा कर रहे हैं, हम अपने बिहारी जी को कहीं और ले जाएंगे, कॉरिडोर बनता है अगर यहाँ पर। भाई बिहार जी वहाँ रहेंगे नहीं, जो उनका जन्म स्थान है वहाँ पर वो अगर कहीं भी ले जाएंगे, बिहार जी वहाँ नहीं रहेंगे। हम तो उत्तरांचल से हैं, हमें पता है कि जो भगवान जहाँ पे रहते हैं, वो चाहे तुम उठा के कहीं भी ले जाओ, वो रहेंगे ही नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भीड़ के कारण दर्शन भी नहीं कर पाते श्रद्धालु। नहीं पाते भैया। हम तो ऐसे कई बार तो लोग बेहोश हो गए वहाँ, है ना। बच्चों को मन करता है ले जाने का, कैसे ले जाएं? अगर तुम कॉरिडोर में जाओ तो आराम से दर्शन होते हैं। समय ज्यादा लगे, कोई बात नहीं, मैं बोल तो रही हूँ कि तिरुपति बालाजी में हम सुबह लग गए थे लाइन पे, और दूसरे आज सुबह 6 बजे लाइन पे लगे, कल सुबह हमारा नंबर आया। और मैं तो कहीं बाहर खाती ना पीती, पर उसकी माया है, वो खड़ा रख देता है। तो आप कॉरिडोर का समर्थन करती हैं? हाँ, अब मैं तो समर्थन करती हूँ, मैं तो बोलती हूँ। आपका क्या नाम है? वंदना सेठी। आप भी समर्थन करती हैं कॉरिडोर का? कॉरिडोर का समर्थन करते हैं क्योंकि वो बनना चाहिए। बच्चों और बुजुर्गों के लिए मुश्किल है बहुत ज़्यादा, वहाँ यंग लोग ही जा सकते हैं, ज़्यादा भीड़ में दब जाते हैं वो तो। ये बात है। क्या ये मतलब जो दुकानें ये जो कह रहे हैं कि मतलब कुछ गलियां खराब हो जाएंगी, तो ये कुछ गलियां, ये जो दुकानें हैं क्या भगवान कृष्ण के ज़माने की हैं कि या अभी बनी है, या उनके जो कोठियाँ बनाई हैं उन लोगों ने, तो ये उन भगवान के ज़माने की है या अभी बनाई हैं। ये मतलब ये तो मतलब चेंजिंग तो होता है, मतलब चेंज तो होना ही चाहिए। अब जो गोसाई परिवार है, जो बिहारी जी की सेवा करते हैं, हर चीज़ चेंज होती है, हर चीज़ बदलती है, तो ये भी मतलब बदलना चाहिए। मतलब गोसाई परिवार है जो मंदिर की सेवा करता है, कहते हैं अगर कॉरिडोर बना, अपने बिहारी जी को कहीं और लेके चले जाएंगे हम लोग। कहीं और क्यों लेके जाना, वहीं पे बनाओ ना कॉरिडोर उसका, तो भगवान जी वही रहेंगे, सेवा भी वही करेंगे। लेकिन बस कॉरिडोर का मतलब है कि जो भी दर्शन करने के लिए आएंगे भक्त लोग, उनको ऊपर नीचे गिरना ना पड़े, वो बेहोश ना हो, वो लाइन में चलते रहे और आराम से दर्शन होते रहे। बस कॉरिडोर का ये मतलब है। कुछ लोग ये कह रहे हैं जब तोड़फोड़ होगी, कॉरिडोर का निर्माण होगा, तो कुछ गलियां भी टूटेंगी, और कुछ गलियां टूटेंगी तो एक शहर का अपनी संस्कृति होती है, अपनी विरासत होती है, वो तो खत्म हो जाएगी। नहीं होगी ना, क्यों होगी? विरासत तो वही रहेगी, गलियां भी वही रहेंगी, खाली उनको बदला ही तो जाएगा, उठा के कहीं और तो नहीं फेंकेंगे।
भगवान जी भी वहीं रहेंगे, कुंज दुकानें भी जाएंगी, गलियां भी जाएंगी, घर भी तोड़े जाएंगे। तो बन तो वहीं पे जाएंगे, थोड़े हटके बनेंगे लेकिन बनेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। भगवान जी तो वहीं रहेंगे और कुंज गली भी वहीं पे रहेंगी। बस ये है थोड़ा सा उनको हटके कर दिया जाएगा, लेकिन रहेंगी वहीं पे। कॉरिडोर नहीं है, क्या क्या व्यवस्था देखने को मिलती है, क्या क्या समस्या मिलती है? वहाँ समस्या इतनी है, जब हम दर्शन करने जाते हैं, मैं भी कितनी बार गई हूँ बिहारी जी के मंदिर में, कि बाहर से ही हमें हाथ जोड़ के हम बाहर निकल जाते हैं, दर्शन होते ही नहीं है। कई बार तो धक्का ऐसा लगता है कि बाहर से ही वापस आ जाते हैं। एक बार तो मैं भी आई हूँ, एकादशी वाले दिन गए, हम वापस आए, इतनी भीड़ थी कि चक्कर आने लगा, हम वापस आ गए। गिरने से अच्छा है हम बाहर चले जाएं। तो कॉरिडोर होता तो आराम से हम जाते और दर्शन करके आ जाते, भले ही टाइम लगे। टाइम की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि पीछे से जो भगदड़ होती है। दर्शन होने चाहिए और भगदड़ नहीं होनी चाहिए। चोरी इसीलिए होती है, भगदड़ ज़्यादा होती है। वहाँ इंसान को इंसान काट के चलता है, बच्चे छोटे बड़े सब इधर उधर गिर जाते हैं, तो इसलिए चोरी हो जाती है। बच्चों को संभाले, अपना सामान संभाले, इसलिए चोरी ज़्यादा होती है। कॉरिडोर होगा तो चोरी नहीं होगी। समर्थन करते हैं, पूरा पूरा समर्थन करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मान्यश्री है। आप मुझे एक बात बताइए, आप वृंदावन जाती रहती होंगी, अभी बात चल रही है कॉरिडोर की। कॉरिडोर का लगभग 3 हफ्ते से विरोध चल रहा है। एज ए श्रद्धालु आप क्या देखती हैं, वृंदावन को कॉरिडोर की जरूरत है इस समय? हरे कृष्णा सभी डिवोटीज़ को। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो वृंदावन में जो कॉरिडोर बनने वाला है, तो मैं इसका 100% समर्थन करती हूँ, क्योंकि उससे एक तो भीड़ मेंटेन होगी और उससे जो श्रद्धालु होंगे उन्हें भगवान के अच्छे से दर्शन हो पाएंगे और सबको सेटिस्फेक्शन होगी भगवान के दर्शन करने के लिए। अभी कुछ लोग मुझे बता रहे थे, अंदर में लोगों से बात कर रहे, लोग कहते हैं कि अभी इतनी भीड़ रहती है कि काफ़ी बार हम लोग जाते भी हैं, दर्शन नहीं कर पाते बिहारी जी के। सच्चाई है इसमें कुछ? हाँ है, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं कि भीड़ की वजह से वो मतलब स्टेप बैक कर लेते कि भीड़ है तो हम नहीं जाएंगे, नेक्स्ट टाइम जाएंगे जब भीड़ नहीं है। तो जब कॉरिडोर बन जाएगी तो उसका मेंटेन हो जाएगा कि लोग आसानी से जाके कर सकते हैं दर्शन। मैं अभी वहाँ रिपोर्टिंग करने गया था वृंदावन में, तो तमाम लोग जो वहाँ विरोध में हैं वो कहते हैं कि कुंज गलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। एक अपनी शहर की संस्कृति होती है, एक विरासत होती है, वो सब खत्म हो जाएगा। वो भी है कि कुंज गलियाँ हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं, वो भी ठीक है, बट उसके वजह से ये है कि लोग जो है अच्छे से वृंदावन के अंदर दर्शन नहीं कर पाते हैं। अगर कॉरिडोर बनेगा तो अच्छे से मेंटेन होगा, हर चीज़ सिस्टमेटिक वे से चले, क्योंकि जब कॉरिडोर बनेगा तो वो किसी कुछ सोच के बनाएंगे कि कुंज गलियाँ भी रहे और भगवान के दर्शन भी भक्त कर पाएँ। कुछ लोग कह रहे हैं, जो गोसाई परिवार हैं, जो बिहारी की सेवा करते हैं, वो कह रहे हैं अगर कॉरिडोर बनेगा तो अपने बिहारी जी को ले जाएंगे हम यहाँ से। इसका तो मैं समर्थन नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर उसकी वजह से अगर वो बिहारी जी को ले जाए अपने वृंदावन के स्थान से तो ये सही नहीं रहेगा। बाकी मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कॉरिडोर बनना चाहिए, क्योंकि उससे भीड़ मेंटेन होगी और श्रद्धालु आएंगे दर्शन करने के लिए। चाहे क्योंकि लाइन में टाइम लग जाए वो अलग बात है, बट अगर भीड़ के अंदर लोग दब जाते और वो चीज़, हाँ, तो लोग दब जाते तो सफोकेशन की वजह से वो नेक्स्ट टाइम नहीं आ पाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम डिवोटीज़ आए तो उसके लिए मैं कॉरिडोर का समर्थन करती हूँ। क्या नाम है आपका? गौतम सिंह नाम है मेरा। गौतम, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से वृंदावन कॉरिडोर का विरोध हो रहा है पूरे देश में इस समय, जो वहाँ के जो गोसाई परिवार हैं, तमाम वृंदावन के लोग भी विरोध में हैं, एज ए श्रद्धालु आपको क्या लगता है वृंदावन को इस समय कॉरिडोर की जरूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे। श्रद्धालुओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जाने में भीड़ का सामना करना पड़ता है और इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है कि वहाँ पर जाने में इतनी दिक्कत होती है, गलियाँ पूरी भर जाती हैं, पतली पतली गलियाँ। कॉरिडोर बनेगा तो ज़्यादा लोग जा पाएगा, आराम से दर्शन हो जाएगा, कुछ देर हम मंदिर के भी बिता पाएंगे, बाकी बिहारी के दर्शन अच्छे से कर पाएंगे। सारी चीज़ें जो है मेंटेन होकर चलेंगी वहाँ पे। जो वहाँ पर जाना है, किसी इंसान को पूछना है कि भाई कहाँ पे क्या चीज़ है, तो पता ही नहीं चलता कौन सी गली में कहाँ जाना है। अभी व्यवस्था कैसी है? अभी कॉरिडोर नहीं है, तो अगर मैं अभी की स्थिति की बात करूँ तो आप क्या क्या कमियाँ देखते हैं वहाँ पर? कमियाँ सबसे बड़ी तो रास्ते की ही है, पतली रास्ता हो रही है, ठीक है। वहाँ पर चीज़ें नहीं है। अगर वहाँ पर जाएं किसी को, अगर बाई चांस लाइन इतनी लंबी लगी हुई है तो वहाँ जाकर के आज इंसान को अगर शौचालय जाना हो, टॉयलेट में जाना हो, कहाँ जाएगा? पता ही नहीं है ऐसे कहाँ जाना है। अब या तो पूरे दर्शन करके आगे इंसान जाएगा, बीच में तो जाएगा नहीं। तो चप्पल तो हज़ारों करोड़ों में बोरियों से पड़ी हुई है वहाँ पे, कोई देखने वाला नहीं, कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना। अगर छोड़ दी तो वापस नहीं पहुँच पाएगा इंसान। तो ये बहुत अच्छा है कि वहाँ पर कॉरिडोर बनेगा तो गवर्नमेंट अच्छे से चला पाएगी उस चीज़ को कि हाँ भाई कहाँ पे क्या है कहाँ नहीं है, सारी चीज़ें बढ़ियाँगी। और एक तो रास्ता जो भटक जाता है इंसान वहाँ पर, वो चीज़ें हैं। और कुछ चीज़ें जो वहाँ पर जो गलत लोग पहुँच जाते हैं, चोरियाँ वगैरह हो जाती हैं। कभी मैंने देखा है कि मेरा ही फ़ोन पिछले टाइम में मैं गया था जब 2 साल पहले, तो मेरा ही फ़ोन चोरी हो गया था। तो इन पे भी कुछ रोक लगेगी, क्योंकि जब भीड़ ज़्यादा होती है ना तो इंसान अपने आप को संभालता है, चीज़ों को भूल जाता है, तो वो चीज़ बहुत अच्छा हो जाएगा वहाँ पर। अब जो लोग विरोध कर रहे हैं, जैसे गोसाई परिवार विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कॉरिडोर अगर बनता है
हम इतने सालों से बिहारी जी की सेवा कर रहे हैं, हम अपने बिहारी जी को कहीं और ले जाएंगे यहाँ से। तो व्यवस्था तो बढ़िया है, अगर अगर देखो बाकी बिहारी जी तो विश्व के हैं भाई, जो जितने जन इंसान जो सनातन धर्म का है वो सब यहीं पे आया हुआ है, बाकी बिहारी के दर्शन करेगा। अगर अगर उनको लग रहा है कि मैं ले जाऊंगा तो भगवान तो सबके हैं ना, और सबके लिए होने चाहिए। जैसे इस्कॉन मंदिर में है, यहाँ पर किसी के लिए तो है नहीं कि हाँ भाई हम नहीं आ सकते। जो भी आता है श्रद्धा से आता है, अपनी भक्ति के लिए आता है। मैं भी जाता हूँ, भक्ति से जाता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है। मैं तो जाता हूँ तो भावविभोर हो जाता हूँ वहाँ जा करके, ठीक है। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी वहाँ पर, पूरी तरीके से समर्पण करते हैं भाई। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।